आज धरती लहू पुकार रही है, सींच दो उसे दुश्मन के खून से। उसके लिए क्या जरूरी है? तैयार हो। फरहान अख्तर की आगामी फिल्म 120 बहादुर की एक झलक हाल ही में साझा की गई थी और इसकी कहानी ने अभी से ही चर्चा का विषय बना दिया है। फिल्म की पहली झलक से पता चलता है कि यह एक अविश्वसनीय सच्ची कहानी पर आधारित है, जब 120 भारतीयों ने 3000 चीनी सैनिकों से युद्ध किया था। भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को दर्शाती यह फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रैजांगला की लड़ाई की कहानी कहती है, जहां 120 सैनिकों के अनकहे बलिदान को सिनेमाघरों में गर्व के साथ दिखाया जाएगा। वहीं भारतीय सेना के इस वीरतापूर्ण और देशभक्तिपूर्ण अध्याय के बारे में जानने योग्य सभी बातें यहां दी गई हैं। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर के 2 मिनट के टीजर में पूर्वी लद्दाख के दुर्गम इलाकों में सेना को दिखाया गया है, जहां तापमान 0 से भी नीचे पहुंच गया था। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान सैकड़ों वास्तविक भारतीय सैनिकों को इस दुर्गम इलाके का सामना करना पड़ा था, जबकि वे संख्याबल में उनसे कहीं ज्यादा शत्रुतापूर्ण विरोधियों से घिरे हुए थे। इस युद्ध के दौरान रैजांगला की लड़ाई ने भारत के वीरतापूर्ण इतिहास में अपनी जगह बना ली है, जिसमें 120 निडर सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के 0 से नीचे के तापमान वाले पहाड़ी दर्रे की रक्षा की थी। ये 120 बहादुर 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के थे, जिसमें ज्यादातर हरियाणा के अहीर सैनिक थे। भारत के सैन्य भूगोल में एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण बिंदु, इस पहाड़ी दर्रे की रक्षा 120 सैनिकों ने 3000 चीनी सैनिकों की भीड़ से की थी। हालांकि भारतीय सैनिक संख्या में काफी कम थे और उनके पास दुश्मन जितने उन्नत हथियार नहीं थे, फिर भी उनमें दृढ़ संकल्प और वीरता थी। जब उनके हथियार विफल हो गए तो उन्होंने लड़ाकों से हाथापाई भी की। मेजर शैतान सिंह भाटी ने रैजांगला की लड़ाई में इतनी वीरता और अटूट देशभक्ति के साथ लड़ाई लड़ी कि उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ो कहावत को चरितार्थ कर दिया। दोनों ओर से भारी गोलीबारी के बीच भी मेजर शैतान सिंह अपने साथी सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए हर जगह घूमते रहे और हर जगह छावनी डालते रहे। युद्ध के दौरान मेजर गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने सुरक्षित स्थान पर जाने से इनकार कर दिया और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। मेजर शैतान सिंह भाटी को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 63 साल बाद उनकी कहानी फिल्म 120 बहादुर के जरिए सुनाई जाएगी और फरहान अख्तर उनकी भूमिका निभाएंगे। मेजर के साथ भारत ने युद्ध में 114 सैनिकों को खोया, जो वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन हार नहीं। चीनी सेना ने भी कई हताहतों की बात स्वीकार की। उन्होंने पर्वत श्रृंखला में और आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं की। नवंबर के उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन 120 भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाई गई असाधारण वीरता की याद दिलाने के लिए रैजांगला में शहीद हुए वीरों के सम्मान में एक स्मारक बनाया गया है। फरहान अख्तर अपनी आखिरी फिल्म तूफान के बाद से लाइमलाइट से दूर रहने के बाद 21 नवंबर 2025 को 120 बहादुर के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे।